नमस्कार। आज इस वीडियो में आपको जानकारी दूंगी हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम क्यों बढ़ रहे हैं। प्लीज़ आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको हेल्थ इंश्योरेंस के रिगार्डिंग जानकारी दूंगी जो कि आपकी लाइफ में आपके बहुत काम आएगी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक ज़रूरी बात, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको सही टाइम पर सही इन्फॉर्मेशन मिले। और अब मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करना चाहूँगी। मेरा नाम है काजल। मैं आपको हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस से जुड़ी अपडेट्स इस चैनल के माध्यम से देती रहती हूँ और आपको इंश्योरेंस से जुड़ी हर एक प्रॉब्लम में एडवाइस भी देती हूँ। हमारी टीम को इस इंडस्ट्री में 12 साल का अनुभव है और हम क्लेम से रिलेटेड कंसल्टेंसी भी प्रोवाइड करते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आप सब लोग कंप्लेंट्स करते हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज़ ने प्रीमियम बढ़ा दिए हैं, 20 से 25% तक भी बढ़े हैं। तो लास्ट 3 मंथ्स में आपने देखा होगा कि बहुत सारी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज़ ने अपनी प्रीमियम्स बढ़ाई हैं। कंपनीज़ लाइक स्टार हेल्थ इंश्योरेंस, HDFC अर्गो, केयर हेल्थ इंश्योरेंस और आगे आने वाले टाइम में आप देखेंगे बहुत सारी कंपनीज़ अपने प्रीमियम इंक्रीज़ करेगी। तो यह जानना बेहद ज़रूरी है आपके लिए, प्रीमियम इंक्रीज़ क्यों होते हैं और आप ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे आप खुद को फ्यूचर में सेफगार्ड कर सकते हैं। तो इसी के बारे में आज हम बात करेंगे। चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि क्यों हो रही है प्रीमियम इंक्रीज़। अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो आपको लगेगा कि क्लेम्स बढ़ रहे हैं इसलिए प्रीमियम्स भी बढ़ रही है। हाँ, ऑफ कोर्स क्लेम्स बढ़ रहे हैं तभी प्रीमियम भी इंक्रीज़ हो रही है, लेकिन इसके अलावा प्रीमियम इंक्रीज़ होने के काफ़ी सारे रीजंस भी हैं। सबसे पहले आपको बता दें, जब भी कोई हेल्थ इंश्योरेंस खरीदता है उसका सबसे पहला क्वेश्चन यही होता है कि हेल्थ इंश्योरेंस लेने के बाद प्रीमियम हमेशा सेम रहेगा या फिर फ्यूचर में आगे बढ़ेगा। तो इसका जवाब है कि इंश्योरेंस के प्रीमियम कांस्टेंट नहीं रहते हैं, एज के साथ बढ़ते जाते हैं। एक एग्जांपल के साथ आपको समझा देते हैं। मान लीजिए आपकी एज अभी 31 से 35 साल के बीच है, तो आपका प्रीमियम इस एज ग्रुप के हिसाब से होगा। अब अगर आप 35 से 40 एज ग्रुप में चले जाते हैं तो आपका प्रीमियम इंक्रीज़ हो जाएगा, यानी कि 5 ईयर के स्लैब्स पर आपका प्रीमियम बढ़ता जाएगा। कई कंपनीज 5 ईयर के स्लैब्स पर प्रीमियम बढ़ाती है, कई कंपनीज हर साल प्रीमियम इंक्रीज़ करती है। तो जैसे आप लाइफ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस कराते हैं, जैसे कि आज जो प्रीमियम देकर आपने पॉलिसी कराई हो वो प्रीमियम फिक्स हो गई और लाइफ टाइम के लिए आपको वही प्रीमियम देनी होती है। जो पॉलिसी पर है वो प्रीमियम फ्रीज हो रही है, आगे तक के लिए वो वहीं फिक्स हो जाती है, क्योंकि वह कॉन्ट्रैक्ट है आपका 20 साल का, 30 साल का और 40 साल का। लेकिन जो हेल्थ इंश्योरेंस में आपका कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है वो सिर्फ 3 साल का ही हो रहा है। मैक्सिमम ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल होते हैं 1 साल का, 2 साल का या फिर 3 साल की पॉलिसी लेने के। तो जो मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्ट आप कर सकते हैं कंपनीज़ में वो 3 साल का कर सकते हैं। 3 साल तक आपका प्रीमियम इंक्रीज़ नहीं होगा। अब जानते हैं दूसरे रीज़न के बारे में। दूसरा रीज़न है इंडिया में क्लेम बेस्ड लोडिंग नहीं है। क्लेम बेस्ड लोडिंग से मेरा मतलब है जिसने क्लेम लिया उसकी पॉलिसी लोड करो, यानी उसकी पॉलिसी का प्रीमियम इंक्रीज़ कर दो। फॉर एग्जांपल, आज आपने पॉलिसी ली और कोई क्लेम लिया अपनी पॉलिसी में, तो ऐसा नहीं है नेक्स्ट ईयर आपका जो प्रीमियम है पॉलिसी में नेक्स्ट ईयर इंक्रीज़ हो जाएगा, बल्कि आपको प्रीमियम उतना ही देना है जितना सब उस एज ब्रैकेट में देंगे। बाकी सब जो प्रीमियम देंगे आप भी वही प्रीमियम देंगे। बाकी पहले ऐसा होता था कि क्लेम बेस्ड लोडिंग होती थी, जिसने क्लेम लिया उस पर लोडिंग लगा दी, पर अब ऐसा नहीं है। प्रीमियम बढ़ाने का रीज़न ये है कि कुछ लोग कोविड टाइम पर कुछ सर्जरीज कराना चाहते थे जो कि कोविड के दौरान उन्हें कैंसिल करानी पड़ी। तो प्रीवियस ईयर पोस्ट कोविड उन सभी लोगों ने सर्जरीज करा ली, जिसकी वजह से जो नंबर ऑफ क्लेम्स था वो बढ़ गया एज़ कम्पेयर टू द नंबर ऑफ प्रीमियम कलेक्टेड बाय हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज, जिसकी वजह से ये सिर्फ उन लोगों का प्रीमियम नहीं बढ़ा सकते थे जिन्होंने क्लेम्स लिए हैं, तो उन्हें पूरे पूल का प्रीमियम बढ़ाना पड़ा। ऐसे भी कुछ रीजंस आ जाते हैं जिनकी वजह से हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम इंक्रीज़ करनी पड़ जाती है। अब तीसरा रीज़न ये है कि हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज़ के पास ज़्यादा फ्रीडम है।
पहले क्या होता था कि हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज को कुछ भी इम्प्लीमेंट करना होता था तो पहले उन्हें IRDA से परमिशन लेनी पड़ती थी, पर अब IRDA ने इन कंपनीज को फ्लेक्सिबिलिटी दे दी है कि आप इंटरनल कम्युनिटी से बात करके अपना प्रीमियम बढ़ा सकते हैं। बस आपको रीज़न मेंशन करना होगा कि आप प्रीमियम क्यों बढ़ा रहे हैं। आपने देखा होगा जिन भी कंपनी के साथ आपकी पॉलिसी है उन कंपनी से आपको मेल भी आई होगी कि हम प्रीमियम क्यों इंक्रीज़ कर रहे हैं। अपनी वेबसाइट पर भी वो पब्लिश कर देते हैं कि इस रीज़न की वजह से हमने प्रीमियम इंक्रीज़ किया है। पहले काफ़ी रूल्स एंड रेगुलेशंस होते थे, लेंथी प्रोसेस होते थे, लेकिन आजकल ये प्रोसेस बहुत ईजी है। वैसे देखा जाए तो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज हर 3 साल में एक बार प्रीमियम बढ़ा सकती है, बट ड्यू टू हाई क्लेम रेशियो कंपनीज को प्रीमियम 1 साल में बढ़ाना पड़ रहा है। अब नेक्स्ट रीज़न है जो आपकी कॉस्ट ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि आज से 10 साल पहले जिस कॉस्ट में आपका इलाज हो जाता था आज के टाइम में वह 10 गुना ज़्यादा पैसे में होता है। फिर चाहे कोई छोटी ही बीमारी क्यों ना हो, उसके लिए भी अगर आप हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं तो बेयर मिनिमम आपका 50 से 60 हज़ार के बीच का खर्चा आ जाता है। तो अगर आप पुराने टाइम से अब की बात करेंगे तो हेल्थ कॉस्ट इन्फ्लेशन जो महंगाई बढ़ी है इसकी वजह से भी आपकी प्रीमियम इंक्रीज हुई है ईयर बाय ईयर। सो नेक्स्ट है इंश्योरेंस कंपनीज को काफ़ी सारा अंडरराइटिंग लॉस हुआ। अंडरराइटिंग लॉस क्या होता है? अंडरराइटिंग लॉस होता है जितना प्रीमियम कलेक्ट किया माइनस जितने क्लेम्स पे आउट किए, एक्सपेंसेस दिए, तो वह नेगेटिव अंडरराइटिंग लॉस है। यानी अंडरराइटिंग लॉस हुआ तो इंश्योरेंस कंपनीज प्रीमियम पॉलिसी होल्डर से ही रिकवर करेगी, तो उनको प्रीमियम बढ़ाना पड़ता है। तो इसके लिए हमने देखा बहुत सारी कंपनीज में यंग बैंड एज की बात करें यानी 18 से 36 साल एज वाले लोगों की प्रीमियम तो कंपनीज ने 30 से 35% भी इंक्रीज किया है, उसके ऊपर के बैंड पर 20 से 25%। सो दिस इज अनअवॉइडेबल। इसके बारे में हम डिस्कशन कर सकते हैं कि क्यों बढ़ा दिया प्रीमियम, बट बिलीव मी इन रियलिटी यही होगा, प्रीमियम बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, तो आपको इसके लिए प्रिपेयर्ड रहना है। दोस्तों इतनी थोड़ी बहुत जानकारी हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम क्यों बढ़ रहे हैं इसके बारे में। हेल्थ एंड लाइफ इंश्योरेंस के बारे में और डिटेल में जानने के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर दिख रहे नंबर की मदद से आप मुझसे जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको वाकई फ़ायदेमंद लगी होगी। हम आपके लिए यूं ही लाइफ एंड हेल्थ इंश्योरेंस से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी लाते रहेंगे। जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं आप यूं ही हमारे साथ इस सफ़र में बने रहना, और अगर आप नए हमारे चैनल पर तो प्लीज़ आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करना और हमारी फैमिली का हिस्सा बनना। मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।